नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करें। एयर इंडिया फ्लाइट 171। जी, जो 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हुई। हाँ, ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, हम उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, इसके क्या नतीजे हुए, जांच कहां तक पहुंची है, ये सब देखेंगे। और ये भारत में पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त में हुई सबसे भयानक विमान हादसों में से एक है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाया। तो थोड़ा विस्तार में बताएं, हुआ क्या था उस दिन? हाँ, तो देखिए, ये एयर इंडिया की फ्लाइट AIC 171 थी। विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। अच्छा, ड्रीमलाइनर। जी, इसने 12 जून को दोपहर करीब 1:39 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ किया लंदन के लिए। और फिर? लेकिन टेक ऑफ के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही पायलट की तरफ से मेडे कॉल, मतलब इमरजेंसी कॉल जारी की गई। सिर्फ 30 सेकंड में? ओह हाँ, बहुत जल्दी। और इसके फौरन बाद ही विमान अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में है ना, BJ मेडिकल कॉलेज। हाँ है। वहाँ के एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। अरे बाप रे, मतलब रिहायशी इलाके में? बिल्कुल घनी आबादी वाला इलाका। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा, जैसा आप कह रही थी। तो कितने लोग थे विमान में? विमान में कुल 242 लोग थे। इसमें से 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। और कितने लोग नहीं बच पाए? दुर्भाग्य से विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की जान चली गई। लगभग सभी? हाँ, लगभग सभी। और क्योंकि ये एक बिल्डिंग से टकराया, तो जमीन पर, मतलब उस हॉस्टल बिल्डिंग में 19 और लोगों की मृत्यु हो गई। हे भगवान, तो कुल मिलाकर 260 मौतें। जी, 260 जानी गई हैं इस हादसे में। ये तो वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन आपने शुरू में कहा कि एक व्यक्ति बचा है। हाँ, ये इस हादसे का एक चमत्कारी पहलू कह सकते हैं। एक यात्री थे विश्वास कुमार रमेश, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। अच्छा। वो बच निकलने में कामयाब रहे। उनकी सीट थी 11A और वो किसी तरह विमान के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल पाए। ये तो अविश्वसनीय है, इतने भीषण हादसे में। बिल्कुल। बाकी जो पीड़ित हैं, उनकी पहचान का काम चल रहा है DNA के जरिए। खबर है कि लगभग सबकी पहचान हो चुकी है। और हादसे के बाद जाहिर है बचाव कार्य फौरन शुरू हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, फौरन NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उनकी 3 टीमें लगी। अच्छा। साथ में NSG कमांडोज, SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और जो लोकल फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सेवाएं हैं, वो सब मौके पर थी। इतने भीड़-भाड़ वाले इलाके में ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल। एम्बुलेंस को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए खास ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए थे, मतलब उनके लिए ट्रैफिक रोक दिया गया था। समझ सकती हूँ। अब सबसे जरूरी सवाल, ये हुआ क्यों? जांच का क्या स्टेटस है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी जांच भारत का AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। ठीक है, NTSB का नाम सुना है। जी, और UK का AAIB भी है, क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी। और जाहिर है विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, उनके एक्सपर्ट्स भी जांच में मदद कर रहे हैं। तो ये एक काफी बड़ी मिली-जुली जांच चल रही है। बिल्कुल। और वो जो ब्लैक बॉक्स होते हैं विमान में, उनका कुछ पता चला? हाँ, ये एक अच्छी खबर है। दोनों ब्लैक बॉक्स यानी CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। उनसे डेटा भी सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। अब उस डेटा का एनालिसिस चल रहा है। इसी से पता चलेगा कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। तो रिपोर्ट कब तक आ सकती है, कुछ अंदाजा? देखिए, शुरुआती मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शायद महीने भर में आ जाए, लेकिन जो फाइनल पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, उसमें 1 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है। समझ आता है। इस बीच एयर इंडिया या सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं पीड़ितों के लिए? हाँ, एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, AI 171 ट्रस्ट। 500 करोड़, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, और दुनिया भर से संवेदनाएं आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री, ब्रिटिश PLM, अमेरिकी अधिकारी, सबने दुख जताया है। और सुरक्षा के लिहाज से एयरलाइन पर या विमानों पर कोई एक्शन? हाँ बिल्कुल। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सबको ग्राउंड कर दिया है। मतलब वो फिलहाल उड़ान नहीं भरेंगे जब तक उनका इंस्पेक्शन ना हो जाए। अच्छा, तो पूरा 787 फ्लीट ग्राउंडेड है एयर इंडिया का? जी, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसे मामलों में।
और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कहीं एयरलाइन के अधिकारियों की तरफ से कोई सुरक्षा में चूक तो नहीं हुई। उसकी जवाबदेही तय करने की बात भी चल रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर हादसा है जिसके असर काफी दूर तक जा रहे हैं। जान माल का इतना बड़ा नुकसान, एक व्यक्ति का चमत्कारिक रूप से बचना, फिर ये बड़ी जांच। सही कहा आपने। एयर इंडिया 171 का हादसा वाकई में झकझोर देने वाला है। सबकी नजरें अब जांच पर हैं कि पता चले आखिर हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स का डेटा शायद कुछ रोशनी डाले। उम्मीद तो यही है, और जैसा हमने कहा, ये एक दशक से ज्यादा वक्त में भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटना है। और आगे बढ़ते हुए क्या लगता है आपको, जांच किन पहलुओं पर खास ध्यान देगी? मेरे ख्याल से ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो शुरुआती फाइंडिंग्स आती हैं वो विमान के डिजाइन के बारे में क्या कहती हैं, या उसके रखरखाव मेंटेनेंस के बारे में, या फिर ऑपरेशनल प्रोसीजर में कोई कमी थी। और खास तौर पर ये जो एक व्यक्ति बच निकला, ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या विमान के डिजाइन में कोई ऐसी खास बात थी, या उनकी सीट की जगह ऐसी थी? इसके जो जवाब मिलेंगे वो भविष्य की एविएशन सेफ्टी के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। सोचने वाली बात है।